हो। लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का पाली का दौरा है। थोड़ी देर में ही गोपालगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पाली के दौरे पर रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करते हुए वो नजर आएंगे। पाली से पीपी चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो 24 का रण है, दिग्गजों का प्रण है, क्योंकि दूसरे चरण के लिए भी आज ही से शुरू हो चुका है चुनाव प्रचार। कुछ देर में गोपालगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। 2 दिन के रहने पे वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि 26 अप्रैल को बची हुई 13 सीटों पर मतदान होना है और उसके लिए आज ही से ही बीजेपी ने कमर कस ली है। 26 अप्रैल के लिए कोई भी कोर कसर ना रह जाए, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का पाली का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। ये मंच की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। भूपेंद्र यादव एक तरफ जो कि इस बार चुनावी मैदान में भी हैं, भूपेंद्र यादव अलवर से और इधर से, लेकिन थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें नहीं है, ये आपको बता रहे हैं। लेकिन दौसा से इस बीच में हमारे साथ आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दौसा का क्या हाल है आशीष? मतदान फीसदी वहां पर कितना और अभी आप किस बूथ संख्या पे हैं आशीष? बिल्कुल, हम बांदीकुई क्षेत्र में हैं और बांदीकुई क्षेत्र का यह गुड़ाकटला का मतदान केंद्र है, लेकिन पूरी तरह मतदान केंद्र सूना पड़ा हुआ है। इक्के दुक्के मतदाता आ रहे हैं। जैसे 11 बजे तक यहाँ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 4 सवा 4 बजने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरी तरह ये मतदान केंद्र सूना है। पूरे दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो करीब 38% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है। और हालांकि पुलिस के व्यापक इंतजाम है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हो, पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीमें जगह जगह, जो मोबाइल टीमें बनाई गई है, वो जगह जगह दौरा कर रही है। लेकिन दोपहर का समय जब से शुरू हुआ है तब से जो मतदाता हैं वो कम निकल रहे हैं। इक्के दुक्के मतदाता मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मतदान केंद्र है, ये गुड़ाकटला का मतदान केंद्र है। काफी कम लोग अब दोपहर के समय यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ महिलाओं, 2 महिला मतदाता हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो वोट देकर आई है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझसे बात करिएगा आशीष, लेकिन साथ साथ में ये भी बताते चले जाइए कि कहा जा रहा था कि शाम के वक्त में, दोपहर का वक्त है, धूप चढ़ी हुई है, इसलिए लोग नहीं निकल रहे। अब तो शाम का वक्त है, मात्र 1.5 घंटे बाकी हैं, उसके बाद भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि दौसा में अभी तक के जो आंकड़े निकल के आए 31.33% अभी तक खाली वोट कास्ट हुआ है आशीष। बिल्कुल 38% वोट हुआ है। और अच्छा, जो नीचे फिसड्डी जिलों में अभी तक कह सकते हैं हम 2 महिलाएं, एक बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ है, ये बोल पाएंगे? तो ये कितने वर्ष के हैं, इनको आप लेके आएगा? 80 साल के मतदाता है। इतने देर लेट हो गए, आप दोपहर में कोई आ भी नहीं रहे मतदाता? अभी इसको बेटा के लेके आए हैं दोपहर में। अच्छा, क्या सोच, आपने वोट दिया है जी? क्या सोच के लेके वोट दिया है? कैसा होना चाहिए सांसद, कैसे चुन रहे हो देश की सरकार? आप बताओ, क्या महिलाएं हैं, आप क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, क्या सोच लेके वोट दिया है? क्या होना चाहिए, क्या करे आपके लिए सांसद? क्या आपकी समस्या क्या है? पानी की समस्या कितनी है? क्या समस्या तो बहुत है, पानी की बात है। अच्छा, तो प्रचार के दौरान नेता आए थे, पानी की कुछ कही थी? कोई नहीं सुनाया। बिल्कुल, महिला मतदाता है, ये ठीक ढंग से बोल नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ के क्षेत्र में डार्क जोन जिला है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और बहुत कम मतदाता यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। कि मतदाताओं की संख्या अचानक से इतनी कम क्यों? विधानसभा में तो कतारें लगी थी, दौसा में जब माहौल इतना टाइट है, मोदी जी की गारंटी चल रही है, राम मंदिर है, तमाम मुद्दे हैं स्थानीय और राष्ट्रीय, उसके बाद भी मतदाताओं की संख्या कम क्यों है? क्या समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मतदाताओं की संख्या कम होने का जो मुख्य कारण है वो तो तेज धूप है, क्योंकि आज धूप जबरदस्त है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, इसके कारण लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि सुबह के समय 10 से 11 बजे तक यहाँ पर अच्छा पोलिंग हुआ था और कतारें भी देखने को मिली थी। लेकिन दोपहर जैसे जैसे चढ़ी, सूर्य जैसे जैसे सिर के ऊपर आया, तब से ये जो पोलिंग है वो काफी कम पड़ गई है। और अब संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे शाम ढलेगी तो हो सकता है कि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शाम के समय
पोलिंग शुरू हो। अब कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे शाम का समय शुरू होने जा रहा है, 4:30 का समय हो चुका है। कुछ महिला मतदाता पीली लुगड़ी में, जो दौसा की एक पारंपरिक परिधान भी माना जाता है, पीली लुगड़ी पहनकर जो महिलाएं हैं वो मतदान केंद्रों की तरफ आ रही हैं। ऐसे में अभी कुछ देर पहले भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, करीब 15 से 20 महिलाएं आई थी और अब एक बार फिर ये महिलाएं आई हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे अब शाम ढलेगी तो निश्चित रूप से महिलाओं में उत्साह है। लेकिन जयपुर में क्या हाल है, अरबाज हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे। अरबाज, वहां पर तो महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जयपुर में क्या देखने को आपको तस्वीरें मिली? युवा बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं या फिर नहीं, बताइए जरा सा। देखिए, जयपुर की जो स्थिति है इसमें अगर देखें तो जयपुर ग्रामीण और जयपुर में काफी डिफरेंस है। 10% का वोटिंग परसेंटेज के अंदर चेंज देखने को मिला। अकेला राजस्थान में गंगानगर ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर 50% का आंकड़ा छू पाए हैं। उसके बाद में जयपुर ऐसी जगह है, शहर, जहां पर 49% वोटिंग हुई है। और जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें तो वहां से जो खबरें आ रही हैं तो मत जो केंद्र हैं वहां पर वो काफी सूने पड़े हुए हैं। वहां पर अभी 39% ही 3 बजे तक मतदान हुआ था। और अभी के जो इस मतदान केंद्र की स्थिति में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर खास फैसिलिटीज डेवलप की गई थी, खास चीजें यहाँ पर बनाई गई थी और सभी चीजें अब धूप में एक तरह से अपना रंग खोने लगी। और आप देख सकते हैं कि सारे इंतजाम के बावजूद बहुत ही इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। करीब यहाँ पर 6 जो है मतदान केंद्र के अलग अलग बूथ बनाए गए। इन तमाम बूथों के ऊपर लोगों की जो आमद है वो धीरे धीरे कम होने लगी। पिछले लोकसभा चुनाव में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था, इस बार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया और सभी जो मतदाता हैं यहाँ आए हैं, उन्होंने मतदान किया है। जिन इलाकों के अंदर जो मतदान कम हो रहा है या जहां पर चैलेंजिंग कंडीशन है, वहां पर निर्वाचन आयोग से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम जागरूकता प्रोग्राम चलाएंगे, आसपास टीमों को भेजेंगे, निर्वाचन आयोग की टीम आए। क्या स्थिति है, कितना % आपका जो है मतदान हो चुका है इस बूथ के ऊपर और क्या लगता है कि अब क्यों बिल्कुल भीड़ कम हो चुकी है? सर, अभी ऑलमोस्ट 50% हो चुका है और मुझे जहाँ तक लगता है रीज़न एक तो शादियों का भी है। काफ़ी लोग क्या है मूव कर रहे हैं उसकी वजह से, और थोड़ा अभी जो परसेंटेज है अभी थोड़ा मौसम गर्म हो गया है, इस वजह से डाउन है। अभी शाम को शायद हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद और लोग आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं। ऐसा बता रहे थे कि इस बार बढ़ेगा लोकसभा का मतदान प्रतिशत, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया अब मतदान प्रतिशत घटता जा रहा उल्टा। सर, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तरह तरह की स्कीमें चला के, स्वीप प्रोग्राम चला के निर्वाचन के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूर्ण तैयारी की गई थी, खूब मेहनत की गई थी। उसके उपरांत मौसम को देखते हुए शायद हो सकता है कि और कुछ शादियों की वजह से लोगों ने 1.5 घंटा बचा है, 75% का टारगेट अचीव कर पाएंगे? सर, कोशिश तो पूरी है। अब देखते हैं सर, जागरूकता के लिए वैसे भी हमने गलियों में, मोहल्लों में लोगों को भेजा हुआ है। टीम भेजी आपने? भेजी हुई है सर टीम, लोगों को गलियों में बुलाने, फेरी वगैरह लगा करके कुछ कोशिश करी है लोगों को बुला करके? जी सर, हमने गलियों मोहल्लों में टीम बना के भेजी है ताकि लोग आएं और वो अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करके जाएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अब टेम्परेचर डाउन होने के बाद में लोगों की आमद बढ़ी है। सर, क्या इंतजार कर रहे थे कुछ ठंड हो जाए? नहीं, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा गर्मी का भी था, लेकिन किसी निजी कार्य की वजह से कहीं गए हुए थे, लेकिन वोट तो डालना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक उत्साह है वोट डालने का। तो परिवार में, मोहल्ले में सबको कहें कि बिल्कुल किस तरह से क्या नाराजगी है, क्योंकि मतदान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल, ये तो जनता पढ़ी लिखी है, उसको खुद को सोचना चाहिए, सेल्फ डिसीजन लेना चाहिए उनको कि मोदी जी के वो सहयोग करें उनको। और बिल्कुल, आप युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी बिल्कुल। पहली बार वोट करेंगे? हाँ, पहली बार। तो इतना लेट क्यों? पहली आपको तो सुबह पहले आ जाना चाहिए था, पहले नंबर का वोटर बनकर। नहीं, ही वोट करूंगा। घर से ही अभी आए हैं तो घर से अब डालेंगे। टेम्परेचर वगैरह अब घट रहा है, अब लग रहा है लोग आएंगे, बढ़ेंगे मोहल्ले में। अभी भी बहुत से लोग हैं जो ये मन बना के बैठे हैं कि लेट तक जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। ये तो पता है ना कि 6 बजे तक का ही टाइम है। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ मोटिवेशन लाएंगे? आप भी पहली बार वोट करेंगे? नहीं, मैं सेकंड टाइम वोट कर रही हूँ। अच्छा। तो ऑफिस की वजह से थोड़ा काम खत्म करके, सब कुछ से फ्री होकर के लंच वंच करके लंच टाइम पे ही वोट करने आए हैं, क्योंकि ये आपको इस टाइम भीड़ कम मिलेगी। इस टाइम भीड़ कम नहीं, टाइम मिला, टाइम निकाल के लंच टाइम पे ऑफिस से फ्री होके, ये इम्पोर्टेंट है तो ये काम करने आए हैं। शहरी इलाकों में अगर देखा जाए अर्बन अपैथी देखने को मिलती है, उदासीनता है लोगों के अंदर, तो आपके अंदर, कुछ युवाओं के अंदर किस तरह के मुद्दे हैं, क्या बुनियादी बातें? मुद्दे तो यही है कि काफी जॉब्स आए, कंपनीज आए, यही सरकार से उम्मीद है कि काफी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़े। बस यही एक्सपेक्टेशंस, अगर ये एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी तो हम लोग डेफिनेटली उनको सपोर्ट। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है?
तैयारी कर रहे हैं कुछ अभी पढ़ाई? हाँ, अभी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये युवा वोटर है और ये निर्णायक भूमिका में इस बार है। अरबाज नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज लगातार जारी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले 1.5 घंटे का समय बचा है। घड़ी की सुई इशारा कर रही है, घर से आप लोग निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए जाकर के। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।